नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब ने जो इतने पैसे बनाए हैं बकौल रेहाम खान के कि वो पैसे बाथरूम के सामने अलमारियों में पाउंड और डॉलर्स की सूरत में और रुपए की सूरत में आते थे, वो कहाँ गए? क्या पार्टी में लगे हैं? क्योंकि ये तो बात सामने आ गई कि खैरात के जो पैसे थे वो भी कहा जाता है कि पार्टी में लगे। बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसका कुछ पता ही नहीं है, बहुत सारे अकाउंट्स में पैसे आए हैं, वो कहाँ गए हैं। लेकिन अब इमरान खान पकड़े गए। मेरी इत्तला के मुताबिक वो पैसे जो कि इमरान खान के मुलाजमीन के आपके अकाउंट्स में आए, जो FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसने बयान ले लिया है। और अंदर की चंद बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ, पूरी नहीं, कि उन मुलाजमीन ने ये चंद बातें बाहर तो आ गई हैं, लेकिन उन मुलाजमीन ने हाथ जोड़ कर कहा है कि सर हमें नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। इन पैसों में हमें इजाज़त ही नहीं है कि हम 1 रुपया भी इसमें से निकाल सकें। ये जब हुक्म देते हैं तो कैश निकल जाता है, और या फिर ये हमसे चेक ले जाते हैं, और वल्लाह आलम ये क्या करते हैं। हमारा अकाउंट है, पैसे आ रहे हैं, इस्तेमाल ये कर रहे हैं, निकाल ये रहे हैं। ये उनके मुलाजमीन का स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड हो चुका है, और वो अब गवाही देने को तैयार हैं इसके ऊपर। और ये कोई 2 रुपए, 4 रुपए, 1000, 2000, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं है, ये करोड़ों रुपए हैं जो आए हैं इन 4 मुलाजमीन के। कुछ 11 ऐसे लीडर्स हैं जिनको बुला लिया FIA ने कि जी उनके अकाउंट्स में पैसे आते रहे हैं, और जिसको इमरान खान साहब ने बाद में ओन करने से मना कर दिया है कि उनको पता ही नहीं है पैसे कहाँ से आए और इन्होंने कैसे अकाउंट्स खोला। ये मैं बता दूं, जिसमें महमूद रशीद साहब को, असद कैसर साहब को बुला लिया गया। देखें, इस वक्त जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल है जिसमें इमरान खान को बताया गया था कि जी जो लोग क्राइम एंड करप्शन कर रहे हैं और रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं इन पार्टी फंड्स का, आपके अकबर एस बाबर ने इमरान खान को ये चीज़ बताई थी। इमरान खान की नॉलेज में था कि इस किस्म के पैसे आ रहे हैं सारे, और उन्होंने कहा था कि वो रियल इस्टेट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें आमिर कियानी साहब का भी नाम था, जिसमें असद कैसर का भी था, जिसमें आपके सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का भी नाम था, जिसमें आपके आरिफ अलवी साहब का भी नाम था। तो गोया पार्टी के जो फंड्स मुख्तलिफ जगह से जो आ रहे थे, वो पैसा आपके बकौल अकबर एस बाबर के निकाला जा रहा था, और इन पैसों को अपने ज़ाती मकासद पे रियल इस्टेट्स ख़रीदने के लिए, बड़ी बड़ी ज़मीनें ख़रीदने के लिए। और उस पर कन्वर्सेशन ऐसी चीज़ है कि उन्होंने बताया है कि असद कैसर ने इस पर क्या कहा कि इसको इन्वेस्ट कर दो, और आरिफ अलवी ने क्या कहा, और सब वो कॉन्फिडेंशियल ईमेल में मैं इसको ऑन एयर कर चुका हूँ। तो ये जो 11 अकाउंट्स के पैसे हैं और ये 4 मुलाजमीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि जी वो जो मुलाजमीन है जिसमें पर्सन सेक्रेटरी है और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है जिसने पैसे निकाले हैं, जिसने चेक्स लिए हैं, मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि वो शख्स किसी ज़राए से ये बताता है कि भाई मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं तो इमरान खान साहब को ये पैसे देता था। तो गोया ये पैसे जो आते थे वो इमरान खान साहब के पास जाते थे। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है ना कि इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि क्या ये वही पैसे थे जो रेहाम खान कहती थी कि अलमारी के सामने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, डॉलर और आपके क्या कहते हैं पाउंड्स जो बैगों में भर के आते थे और इमरान खान के उस क्या नाम है अलमारी में रखे जाते थे। मैं नहीं, रेहाम खान जिंदा है, आप पूछ लीजिए, उनका बयान है, उनकी किताब है, उनके वीडियोस बयान है, उनके इंटरव्यूज़ में वो बातें हैं। तो अब वो लिंक पैदा किया जा रहा है कि जो मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे आए, जिनको पता ही नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिसे पता है
एक बाखबर ज़राए के ज़रिए मुझे ये पता चला है कि वो मैनेजर फाइनेंस ये मान गया है कि ये सारे पैसे निकाल कर वो इमरान खान को देता था। तो चुनांचे वो पैसे इमरान खान कहाँ लगाते थे, फिर वो साबित करें कि ये पैसों की मनी ट्रेल मांगेंगे ना FIA वाले, किससे मांगेंगे? इमरान खान से मांगेंगे, क्योंकि इमरान खान भी मांगते रहे नवाज शरीफ से, जरदारी से, बिलावल से, और पता नहीं किस किस से मांगते रहे। तो अब इमरान खान को जवाब देना है कि ये वाले सिर्फ 4 मुलाजमीन के, बाकी तो बहुत सारे पैसे हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, मुझे UK के कुछ लोगों का और अमेरिका के कुछ लोगों का, और जैसे फौजिया कसूरी भी कह रही हैं कि भाई बहुत सारे पैसे कैश की सूरत में ला कर दिए गए, कैश की सूरत में। और वो कैश की सूरत में सुना ये है कि जनाब वो जो जैदी साहब हैं आपके कराची के, वो जब भरते थे जेब, तो उनके जेब से इतने पैसे उनको लोग देते थे कि वो पैसे जेब से गिरते थे। तो वो कैश पैसे जाहिर लेके आए होंगे बाई कैश ही, तो या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लाए। तो FIA वहाँ तक पहुँच गई है कि इमरान खान का ख़जाना, शायद पूरा ख़जाना ना मिले, लेकिन चंद ख़जाने इमरान खान के वहाँ तक पाकिस्तान की अहम तरीन एजेंसी पहुँच गई है, और पहुँचाने वाले जो हैं वो खुद ये लोग हैं। अब इस सूरत हाल में ये आता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये सूरत हाल है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान भी धमकी दे रहे हैं, फवाद चौधरी भी धमकी दे रहे हैं, इनके दूसरे लीडर भी धमकी दे रहे हैं। और वो धमकी ये है कि जी वो बहुत बड़ा मजमा करने जा रहे हैं, वो बहुत बड़े आवाम को निकालने जा रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं, और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि इमरान को तायात नायल कर दिया। क्यों भाई? जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि फ़ातिमा भी अगर चोरी करेगी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, जब मेरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सामने खड़े होकर उनके कुर्ते के हवाले से सवाल किया जा सकता है, जब खुलफाए राशिदीन से मस्जिदों में या जहाँ पर काजी हैं वो सवाल कर सकते हैं, जब हज़रत अली करीमुल्लाह वजह से सवाल हो सकता है, जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवालात हो सकते हैं, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सवाल हो सकता है, और जब उसके बाद आने वाले बेशुमार जो आपके खलीफा हैं या खलीफा से रिलेटेड लोग थे, जो मुसलमानों के एक लिहाज से बादशाह थे, खलीफा थे, उनसे सवाल हो सकता है। और आज के दौर में पूरी दुनिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट से सवाल हो सकता है, रशियन प्रेसिडेंट से सवाल हो सकता है, नवाज शरीफ से सवाल हो सकता है, आसिफ जरदारी से सवाल हो सकता है। तो इमरान खान से क्यों नहीं सवाल हो सकता है कि आपने जो क्राइम किया है उसका जवाब दें, और अगर आप गलत हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। जब दूसरों को सज़ा मिली तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? दूसरे कुछ नहीं होने पे नाअहल हुए तो आप इतनी बड़ी बड़ी करप्शन करके आपको कुछ नहीं किया जाएगा। कोई माई का लाल, क्या लफ्ज़ है फवाद चौधरी के। मेरा ख्याल है ये जब बैठते हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो इमरान खान और ये लोग किस खला में होते हैं कि ये ऐसी सी बड़ी बात करते हैं, हालांकि इनके पीछे 2 लोग भी नहीं हैं। कोई माई का लाल इमरान खान को तायात नायल नहीं कर सकता। अच्छा भाई, इमरान खान साहब अगर चोरी करें तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, इमरान खान साहब डाका डालें तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, इमरान साहब झूठा आलफी दें तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इमरान खान है, उनको कुछ नहीं किया जा सकता। कोई माई का लाल। तो वक्त आ गया है कि जब ये सज़ा दी जाएगी तो हम फवाद चौधरी से और उनके सीनियर लोगों से पूछेंगे कि कौन, कहाँ गया वो माई का लाल। बल्कि ये सवाल आता है, कुछ लोगों ने सही कहा कि अगर ये लफ्ज़ इस तरह डाल दिया जाए कि जिस तरीके से इमरान खान ने चोरी की है, हलफ जो है वो तोड़ा है, और एक दफ़ा नहीं तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, और उन्होंने जो है वो झूठा हलफनामा दिया है, उन्होंने ख़यानत की है, उन्होंने तोशाखाना से माल उठाया है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कम पैसा दिया है, उन्होंने अमानत में ख़यानत किया है।
इस बुनियाद पर पाकिस्तान का कानून उनको मुजरिम करार देता है, तो कौन माई का लाल है कि इतनी खुले सबूत के, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो इदारा है बकौल खुद सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, कि जी इलेक्शन कमीशन है जो फैसला करेगा फॉरेन फंडिंग का, फॉरेन एडेड पार्टी का और सादिक और अमीन का, कि ये आदमी ने जो है वो झूठा हलफनामा दिया है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी, उससे पहले आप ही ये कहते थे ना कि कौन माई का लाल इमरान खान को जो है वो झूठा करार देगा, तो इलेक्शन कमीशन ने तो दे दिया। अब कौन माई का लाल इन तमाम सबूतों की बुनियाद पर इमरान खान को बेकसूर करार देगा? सुप्रीम कोर्ट में वो हालात नहीं हैं जो पहले थे। वो जो चंद जजेस हैं वो अपनी मौत पड़े हुए हैं, उनके अपने बड़े केसेस इस वक्त हुकूमत के पास है कि वो जब चाहे रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल को भेज सकता है। और सुप्रीम जुडिशल में जो कंपोजिशन है जजेस की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और 2 सीनियर जज जो हैं वो हैं आपके हाई कोर्ट इस्लामाबाद और हाई कोर्ट आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस आपके आपका सिंध। वहाँ पर तो प्यारे जज नहीं है। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के खिलाफ जो बहुत सारे आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि उनके हवाले से रेफरेंसेस बनना चाहिए, जो हुकूमत के पास सारे अहम पॉइंट्स हैं जिस पे वो रेफरेंस बना सकती है, तो वो हालात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वो जजेस भी अब नहीं आ सके। जो कहा जा रहा था कि 5 जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद एक बड़ी ताकत आ जाएगी, वो भी डिसॉल्व हो गई और 4 लोगों ने उस पर जो है वो 5 लोगों ने ख़त भी लिख दिया इसके ऊपर। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के वो हालात नहीं हैं कि वो आंख बंद करके इमरान खान की हिमायत में दे दें। तो वो किसी ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि फवाद चौधरी ने कहा है कि कोई माई का लाल इमरान खान को तायात नहीं लायल नहीं कर सकता। तो उसने बड़े अदब से कहा कि मैं आपके ये अल्फाज को चुरा के कहता हूँ कि इतनी बड़ी चोरी और इतनी साफ चोरी और इतने सबूत हैं कि कोई माई का लाल इमरान खान को बचा नहीं सकता। तो ये एक चीज़ थी। एक और बात जो बता दूं ये है कि ये भी फैसला हुआ है कि जिन्होंने भी पाकिस्तान आर्मी पाक आर्मी के उन ऑफिसर्स को निशाना बनाया तज़यीक़ की तज़लील की जो शहीद हो गए, उनको इबरत का निशान बनाने की बात हुई है और उनको इबरत का निशान बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है। फ़ौज में बहुत रेज़ेंटमेंट है, उनकी फैमिलीज़ में, शोहदा की फैमिलीज़ में बहुत गुस्सा है और अगर उनका गुस्सा काबू से बाहर निकल गया तो फिर ये पार्टी और ये पार्टी के लीडर्स और ये लोग जो हैं वो इनके परखचे उड़ जाएंगे। लेकिन अभी तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस कमेटी के ज़रिए वो तमाम लोग पकड़े जाएंगे जिनको इबरत का निशान बनाने की बात की जाएगी और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी दुनिया में शोहदा की इस तरह तज़लील और तज़यीक़ नहीं की गई जितनी तज़यीक़ और तज़लील इन शोहदा के बाद पीटीआई के सरगर्म कारकुनों ने मचाई है सोशल मीडिया में। फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैंने जैसे कह दिया है कि बड़े इनके शफात हैं। अकबर इस बाबर ने तो कहा कि अब मैं जा रहा हूँ 2013 से 2022 तक कितनी फंडिंग आई है उसको भी चैलेंज करने के लिए। लेकिन इसी 2008 से 2013 में FIA डिग आउट कर रही है बहुत सारे जो है वो पैसे। पहले तो ये था ना कि ये चीज़ें हुई हैं, अब ये है कि ये पैसे कहाँ गए हैं, उसमें काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं, काफ़ी लोग। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।